यहाँ पर ठाकुर जी और सब रास करते हैं। राधा जी, ठाकुर जी, ग्वाल बाल गोपियां सब रास कर रहे हैं। अब रास करते करते ठाकुर जी, राधा जी कुछ ग्वाल बाल थक जाते हैं तो कोने में आकर खड़े हो जाते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं। बात करते करते अचानक ठाकुर जी की दृष्टि राधा जी के गले पर जाती है। उन्होंने गले में एक बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना हुआ था। किसका हार? जोर से, और जोर से। मोतियों का। तो मोतियों का हार पहना हुआ था। अब राधा जी नित नए नए हार पहनकर आती थी रोजाना। वो वृषभानु जी बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो वो रोज नए नए हार पहनकर आती, कभी हीरे का, कभी सोने का, कभी किसी का, कभी किसी का। आज उन्होंने मोतियों का हार पहना था। ठाकुर जी को बड़ा सुंदर लगा, तो वो हाथ बढ़ाते हैं आगे उस हार को देखने के लिए। अब यहाँ ठाकुर जी हाथ बढ़ा रहे हैं। राधा जी ने विचार किया थोड़ा विनोद किया जाए, थोड़ा हंसी मजाक किया जाए, अच्छी बात है। तो जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ आगे बढ़ाया, राधा जी पीछे हट गए। ठाकुर जी पूछते हैं कि आप पीछे क्यों हट रहे हो? राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, बहुत मूल्यवान है। अब महाराज मजाक मजाक थोड़ा ज्यादा ही मजाक हो गया। राधा जी ने बड़ी बात कह दी। राधा जी ने कहा, ये इतना मूल्यवान है कि अगर नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाए ना तो इसका मोल नहीं चुका सकते। ठाकुर जी को बात अच्छी नहीं लगी। ठाकुर जी बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले गए। अब कई दिन हो गए ठाकुर जी रास करने नहीं आ रहे। राधा जी को लगा कि मैंने तो मजाक किया था, तो नाराज हो गए, क्या किया जाए। अब वो भी रास करने नहीं आ रही, दिन भर रो रही है घर पर। वृषभानु जी पूछते हैं, लाडली जी क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या? कोई बात हुई क्या? मुझे बताओ तो सही, क्यों रो रही हो? पर जितना पूछो वो और जोर जोर से रोने लग जाए। अब नारद जी आते हैं एक दिन घर पर। वृषभानु जी आदर सत्कार करते हैं। फिर नारद जी ने कहा कि आप चिंतित लग रहे हैं। वृषभानु जी ने कहा, क्यों ना करूं चिंता, कई दिन हो गए हैं राधा कुछ नहीं बता रही, केवल रो रही है, केवल रो रही है। नारद जी ने कहा, वृषभानु जी जब बेटी बिना बात के उदास रहने लग जाए, रोने लग जाए, तो समझ जाना कि विवाह योग्य हो गई है। आप इनका विवाह करवा दीजिए। अच्छा किससे कराएं? अच्छा लड़का भी तो चाहिए कोई। नारद जी ने कहा, आपके दोस्त है ना नंदराय जी, उनका छोरा कृष्णा, मानते थोड़ी चोरी करता है पर तो माखन की चोरी करता, और शादी हो जाएगी तो सुधर जाए। कई बार हम कहते हैं ना कोई लड़के बड़े बदमाश होते हैं, तो शादी करवा दो, जिम्मेदारी आएंगी तो सुधर जाएगा। तो नारद जी ने भी यही कहा कि शादी करवा देते। अब और सबसे बड़ी बात है कि पहचान के घर में बेटी जा रही है, आपके मित्र हैं, कुछ हुआ तो आप मित्र से कुछ भी बेझिझक कह सकते हैं कि भाई राधा को ये चीज अच्छी नहीं लग रही या उसे ये दिक्कत हो रही है, जान पहचान का घर है। वृषभानु जी ने कहा, बात तो सही है और लड़का भी अच्छा है, देखा दिखाया है, ठीक है। तो एक पत्र लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको स्वीकार है तो आप स्वीकृति पत्र वापस भेजिएगा। उसके साथ वृषभानु जी 108 खोमचे तैयार करते हैं। खोमचे किसे कहते हैं? जो थाल होते हैं शादी ब्याह में, सब में कुछ ना कुछ रखा गया, किसी में वस्त्र, किसी में जेवरात, किसी में मिठाइयाँ, किसी में कुछ। एक थाल बच जाता है, एक खोमचा बच जाता है, तो उसमें वृषभानु जी मोती भर देते हैं। ये सारे खोमचे नंदराय जी के घर पहुंचते हैं। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हैं, राधा देखी दिखाई अच्छी लड़की है।
अब यहाँ ठाकुर जी को जब बात पता चलती है तो आसपास घूम रहे हैं वो, तुरंत से जाकर तो नहीं कह सकते, पर कनखियों से देख रहे हैं कि ससुराल से क्या क्या आया है। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। अब यहाँ पर नंद बाबा वो खोमचे खाली कर रहे हैं, तो मोतियों वाला खोमचा पड़ा था। ठाकुर जी आते हैं, एक मुट्ठी मोती भरते हैं हाथ में, चले जाते हैं। नंद बाबा उस खोमचे के पास आते तो मोती पहले से कम लग रहे हैं। तो सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा ने कहा घर में चोर है, दूसरों से क्या पूछना। नंद बाबा ने आवाज लगाई, कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए क्या? ठाकुर जी ने कहा हाँ उठाए। आज पहली बार मान गया, नहीं तो नट देता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है। कैसी खेती? बोले घर के पीछे, अभी तक तो पेड़ भी लग गए होंगे। नंद बाबा ने कहा देखो कहाँ है पेड़, और पीछे जाते तो सच में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। नंद बाबा ने कहा इतने मोतियों का करेंगे क्या? बोले 108 के खोमचे सबके सब मोतियों से भर के भेजो। ठाकुर जी महाराज बात अच्छी नहीं लगी उन्हें वो वाली, तो कहते जितने खोमचे उन्होंने तो एक भेजा, आप सबके सब मोतियों से भर के भेजो। नंद बाबा ने कहा अच्छी बात है, सारे खोमचे मोतियों से भर के भेजे जाते हैं स्वीकृति पत्र के साथ कि हमें रिश्ता मंजूर है। अब राधा जी एक बार के लिए प्रसन्न हो जाती है कि स्वीकृति पत्र आ गया, मतलब नाराज नहीं है। हंसते हंसते आती है, देख क्या आया है ससुराल से। पहले खोमचे से कपड़ा उठता है, मोती, दूसरे से मोती, तीसरे से मोती, चौथे से मोती, हर जगह मोती। अब तो और जोर जोर से रोने लग जाती है, मुझे दिखाने के लिए भेजा गया है कि हमारे पास भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो महाराज ना भोजन कर रही है, ना कुछ कर रही है, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ रो रही है। ब्रजभानु जी चिंतित हो जाते हैं, तो एक ऐलान करते हैं कि ब्रज में के राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही, केवल रो रही है, तो जो भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बरसाने से पहुंचते पहुंचते बात वृंदावन तक पहुंचती है। कितना ही नाराज हो, प्रेम तो करते हैं, मन विचलित हो जाता है। भोजन नहीं कर रही, रो रही है, उदास है, क्या करें? अब पर सीधे सीधे तो नहीं जा सकते, वरना कहेगी कि देखो आ गए मनाने मुझे, जरा सी बात पहुंची नहीं कि मैं उदास हूं तुरंत आ गए। बलदाऊ भैया कह देंगे ये चला जोरू का गुलाम, यहाँ रिश्ता पक्का नहीं हुआ कि ये इसकी हरकतें शुरू हो गई। तो क्या करें? सीधे सीधे तो नहीं जा सकते, लेकिन उसे उदास भी नहीं देख सकते। यशोदा मैया पे ध्यान जाता है, एक तरकीब सूझती है। मैया के कमरे में जाते हैं, घाघरा चुन्नी लेते हैं, पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, और माता की जितनी चूड़ियां थी वो सारी चूड़ियां एक झोले में भरकर बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं, आवाज लगाते हुए चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। कितनों को यहाँ ठाकुर जी से चूड़ियां चाहिए, हाथ उठाना। क्या बात है। तो महाराज यहाँ ठाकुर जी, रुक्मणी जी राधा जी को मनाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लेकर आते हैं। कौरवों की माता गांधारी, उनसे भी ठाकुर जी मिलते हैं, क्षमा याचना करते हैं। अब वो दुख में भी है और क्रोधित भी है। ठाकुर जी आते हैं, कहती है गांधारी माता के कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है, पर तुमने ये युद्ध होने दिया, और होने दिया के साथ साथ मेरे 100 पुत्र थे, 100 कौरव थे, वो केवल 5 पांडव हैं। मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तुम उनके साथ थे, तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे,
पर तुमने नहीं रोका, तुम्हारी गलती है। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे मेरा वंश खत्म हो गया ना, मेरे वंश में कोई नहीं बचा, वैसे तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा, यदु वंश में कोई नहीं बचेगा। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है, मैं यही सोच रहा था अपने वंश को खत्म कैसे करूं। आपने श्राप देकर मेरा काम आसान कर दिया। क्यों सोच रहा था? क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा मनुष्य का स्वभाव है, दिखावा वो जरूर करता है अगर उसके पास कुछ मूल्यवान वस्तु हो या कोई बड़ा पद हो, प्रतिष्ठा हो। तो अब जो पुत्र पौत्र इत्यादि है ठाकुर जी के, उन्हें कैसे ना घमंड हो, भगवान के बच्चे हैं। तो महाराज उन्हें घमंड था, अहंकार था, वो गलत कार्यों में जा रहे थे। तो ठाकुर जी नहीं चाहते थे यही वंश आगे बढ़े मेरा नाम लेकर कि ये भगवान का वंश है। तो इसलिए वे चाहते थे ये वंश यहीं खत्म हो जाए। अब श्राप दिया तो श्राप अपना असर चालू करता है। जो पौत्र इत्यादि है वो बाहर खेल रहे थे, दूर से उन्होंने देखा कुछ संत ऋषि बैठे हैं, दुर्वासा ऋषि, कौंडिल्य ऋषि, दत्तात्रेय भगवान सब बैठे हैं, किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें से एक बच्चे ने एक स्त्री का वेश बनाया, पेट के आगे कुछ कपड़े रखे, गर्भवती स्त्री का वेश बनाया। ऋषियों के पास जाकर कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, गर्भवती है, जरा बताना इसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। सिद्ध ऋषि थे, सब जानते थे। उन्होंने कहा देखो यहाँ जरूरी बात हो रही है, आप जाइए, आप खेलिए, अभी मजाक मत करिए। बच्चे नहीं माने। बच्चों ने कहा इन्हें कुछ नहीं पता, ये सब ढोंगी है। अभी भी कोई क्रोध नहीं कर रहा, क्योंकि सब जानते वो भगवान के बच्चे हैं, उन पर कैसे क्रोध करें। तो ठाकुर जी योग माया को आदेश देते हैं कि जाकर ऋषियों के मस्तक पर बैठ जाओ। और योग माया के बैठते ही उन्हें क्रोध आता है। वो क्रोध में आकर कहते हैं कि जिस गर्भवती स्त्री का तुम वेश बना रहे हो ना, इसी गर्भ में से एक लोहे का मूसल निकलेगा और वो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर देगा। बच्चे डर जाते, उग्रसेन महाराज के पास जाते हैं कि बाबा बाबा ऐसा हो गया। बाबा ने कहा कन्हैया से कुछ मत कहना। उस लोहे के मूसल को एक नदी के पास जाते हैं, वहां बड़ा सा पर्वत पत्थर रखा था, उस पर घिसते हैं। घिसते घिसते खत्म करते करते छोटा सा टुकड़ा बच जाता है, उसे पानी में फेंक देते हैं। पानी में फेंकते मछली उसे खा लेती है। मछली को एक शिकारी पकड़ लेता है, उसे जाकर काटता है, उसमें से वो लोहे का मूसल निकलता है, उसे अपने तीर के आगे लगाता है। अब यहाँ वही बच्चे पुत्र पौत्र इत्यादि, भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि मदिरा पान करते हैं। मदिरा पान करते हैं, उनके बीच कोई झगड़ा हो जाता है। झगड़ा करते 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 एक दूसरे को ही मार देते हैं। बलराम जी बीच में बचाने आते हैं, बलराम जी की भी मृत्यु हो जाती है। अब बचते हैं केवल ठाकुर जी, वो अकेले हैं, उनके जाते ही पूरा वंश खत्म हो जाएगा। उससे पहले वो सबसे मिलते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं, यशोदा मैया से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं, वसुदेव जी से मिलते हैं, देवकी माता से मिलते हैं। देवकी माता कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जीवित थी अभी तक, तुम चले जाओगे तो मैं किसके लिए जीवित रहूं, मुझे मेरे 6 पुत्र वापस कर। ठाकुर जी यमलोक जाते हैं, जो 6 पुत्र जिन्हें कंस ने मारा था उन 6 को वापस लेकर आते हैं, माता को देते हैं, गोपियों से मिलते हैं, गोपियों को वचन देते हैं कि मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ, वृंदावन के जो वासी उनके साथ हमेशा रहूंगा। राधा जी से मिलते हैं, उन्हें वो बंसी ही रख, मैं जब तक नहीं हूं तुम बंसी को रखो, से अपनी प्रिय बंसी देते हैं। सबसे मिलते, उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी ने पूछा कि आप चले जाएंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा, अभी तक धर्म की रक्षा आपने करी। ठाकुर जी कहते हैं ये लो, ये श्रीमद् भागवत, तुम इसका प्रचार और प्रसार करो, ये मेरा वांग्मय स्वरूप है, मेरे जाने के बाद ये धर्म की रक्षा करो।
सबसे मिलकर ठाकुर जी चले जाते हैं। अब एक पेड़ के नीचे ठाकुर जी लेटे हुए हैं। पेड़ की जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, वो ठाकुर जी को पूरी तरीके से ढक चुकी हैं। केवल ठाकुर जी के पैर में एक मणि थी, वो मणि दूर से चमक रही है। वही शिकारी जिसने उस लोहे के मूसल को अपने तीर के आगे लगाया था, वो वहां से जा रहा है। दूर से उस चमकती हुई चीज को देखता है, उसे लगता है हिरण की आंख है। हिरण की आंख समझकर वो उस पर तीर चला देता है। वो तीर जाकर ठाकुर जी के पैरों पर लगती है। पैरों पर लगते ही सभी देवी देवता नीचे उतरते हैं। बहुत हो गई लीला, अब चलिए वापस अपने धाम, हम सब के बीच। उस शिकारी ने देखा, वो ठाकुर जी के चरणों में गिरता है। मैंने आप पर तीर चलाया। ठाकुर जी ने कहा, तुमने नहीं चलाया, मैंने चलवाया। मैं ऊपर जाने से पहले किसी का उपकार अपने ऊपर लेकर नहीं जाना चाहता। ये शिकारी और कोई नहीं, राम अवतार में ठाकुर जी के पीछे, ठाकुर जी ने किसी पर पीछे से वार किया था। किस पर? बाली पे। तो ठाकुर जी ने कहा, राम अवतार में मैंने तुम पर पीछे से वार किया था, कृष्ण अवतार में तुमने मुझ पे पीछे से वार कर दिया। हो गया हिसाब बराबर। सारे हिसाब यहीं बराबर कर कर जाऊंगा मैं। ऊपर कोई अगर मुझे नहीं कहे कि मैंने आप पर कोई उपकार किया था। और महाराज सभी देवी देवता ठाकुर जी को अपने धाम वापस लेकर जाते हैं।